अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। तेलंगाना भर में नए राशन कार्ड की तकसीम का अमल 25 जुलाई से 10 अगस्त तक मंडल सतह पर सरकारी तौर पर अंजाम दिया जाए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दी हिदायत। राहुल गांधी मुल्क के गरीब और पसमानदा तबकात के लिए कर रहे हैं मुसलसल जिद्दोजहद। कांग्रेस सीनियर लीडर हेमंत राव ने किया दावा, कहा पसमानदा तबकात के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए रेवंत रेड्डी हुकूमत है संजीदा। आरटीआई कमीशन में बीसी पसमानदा तबकात और एसटी कबायली तबकात को नुमाइंदगी दी जाए। बीआरएस एमएलसी कविता का रेवंत हुकूमत से मुतालबा। बीजेपी पर पसमानदा तबकात के तहफ़्फ़ुज़ात को लेकर की तनकीदें। 5000 अफराद में केसीआर किट्स की तकसीम। साबिक़ा रियासती वज़ीर केटीआर का इक़दाम, कहा कांग्रेस हुकूमत ने अवामी फराही स्कीमों को बंद कर दिया। मानसून इजलास के दूसरे दिन भी अपोजिशन का एहतजाज, कार्रवाई में खलल। बिहार होटल लिस्ट और पहलगाम मामले पर मुबाहिस की मांग। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ का इस्तीफ़ा सदर जमहूरिया ने मंजूर कर लिया। कांग्रेस लीडरों ने इस्तीफ़ा को लेकर उठाए सवाल। और गजा में जालिम इसराइली फ़ौज की जानिब से जारी क़त्ल-ए-आम आज 655वें दिन में दाखिल। ताज़ा हमलों में कम से कम 35 फ़लस्तीनी जाँ बहक, मुतअद्दिद हुए ज़ख्मी। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रियासत भर में नए राशन कार्ड की तकसीम का अमल 25 जुलाई से 10 अगस्त तक मंडल सतह पर सरकारी तौर पर अंजाम देने की हिदायत दी। उन्होंने जिला कलेक्टरान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इस प्रोग्राम को मुनज़्ज़म और शफाफ अंदाज में रूबे अमल लाया जाए। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तमाम मंडल मराकज़ में राशन कार्ड की तकसीम की जाए और इस अमल में अरकान असम्बली और ज़िले इंचार्ज वज़रा को भी शामिल रखा जाए ताकि अवाम में एतमाद पैदा हो और तेलंगाना हुकूमत की फलाही स्कीमों का फ़ायदा बराह रास्त मुस्तहिक़ अफराद तक पहुँचे। उन्होंने जिला कलेक्टरान को हिदायत दी कि हर मंडल में राशन कार्ड तकसीम के प्रोग्राम की निगरानी वो खुद और एडिशनल कलेक्टर करें ताकि इस अहम काम में किसी किस्म की कोताही न हो। रेवंत रेड्डी ने कहा कि बारीक चावल की सरबराही के बाद अवाम की राशन शॉप्स में दिलचस्पी बढ़ी है और राशन कार्ड की अहमियत में इजाफा हुआ। इसलिए मौके से फ़ायदा उठाते हुए मुकम्मल शफाफियत के साथ मुस्तहिक़ अफराद को राशन कार्ड जारी किए जाएँ। कांग्रेस के सीनियर लीडर हेमंत राव ने दावा किया कि राहुल गांधी मुल्क के गरीब और पसमानदा तबकात के लिए मुसलसल जिद्दोजहद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जात पात की बुनियाद पर सर्वे कराने के वादे को तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत ने पूरा कर दिखाया। हेमंत राव ने भी कहा कि ओबीसी के साथ इंसाफ के लिए कांग्रेस हुकूमत मुसलसल कोशिशें कर रही है। बहुत बड़ा सदस्य हुआ, ओबीसी एडवाइजरी काउंसिल का मीटिंग हुआ, उसमें डिसाइड हुआ 25 तारीख को टालकटोरा स्टेडियम में राहुल गांधी इसका संदेश देंगे, उसके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे भी रहेंगे। देश भर के सभी लोग, ओबीसी के जितने भी नौजवान हैं, खवातीन हैं, सभी लोग आना चाहिए। और पहली मर्तबा जो हिंदुस्तान में एक ही आदमी है जिसका नाम रेवंत रेड्डी है, जो चीफ मिनिस्टर तेलंगाना का, राहुल गांधी का संदेश पूरा इम्प्लीमेंट करा। कैबिनेट में डिसीजन लिया, असेंबली में बिल रखा, उसको 150 करोड़ लगा के कैश वाइज सेंसस करे और 42% देने का वादा कामारेड्डी पब्लिक मीटिंग में सिद्धरामैया के सामने हमारे रेवंत रेड्डी साहब अनाउंस करे। तो इसी का नतीजा है, देश भर के लोग आ रहे हैं और सबसे ज़्यादा तेलंगाना से आना चाहिए, हर बीसी आना चाहिए। इस वजह से उनके वास्ते लड़ने वाला एक ही आदमी है जो राहुल गांधी है, जो पार्लियामेंट में 9th शेड्यूल का 50% सीलिंग हटाने का काम करेंगे। तो सभी एमपीस इसको मदद करना चाहिए। अब देखना चाहता हूँ, अभी बीजेपी वाले नए नए बातें कर रहे हैं, कैसा इम्प्लीमेंट होता, मुसलमानों को 10% कैसा देते, ये नहीं हो सकता। अरे हम करके बताएंगे। 69% चल रहा नहीं क्या तमिलनाडु में, बराबर सभी लोग आना चाहिए। एज ए ओबीसी एमपीस कन्वीनर के नाते सोनिया गांधी जब सुप्रीम कोर्ट डिने कर दी IIT IIM में रिजर्वेशन नहीं दिए, अगेंस्ट जजमेंट दिया, तो उस वक्त में गया सोनिया गांधी ने जाके बोला, मैडम टैलेंट इज नॉट एनीबडीज प्रॉपर्टी, गॉड हैज गिवन टू एवरीबडी, हमको अपॉर्चुनिटी देना, क्या करना बोले। तो मैडम अब तो सुप्रीम कोर्ट
एमएलसी आमिर अली खान ने तेलंगाना बीसी कमीशन के चेयरमैन जी रंजन से मुलाकात की और ओबीसी तहफ़्फ़ुज़ात और मुसलमानों के रिजर्वेशन समेत दीगर अमूर पर जी रंजन से तफसीली तबादला ख्याल किया। इस मौके पर दीगर कांग्रेस लीडरान भी आमिर अली खान के साथ मौजूद थे। बीआरएस लीडर कविता ने रियासती हुकूमत से सवाल किया कि आरटीआई कमीशन में बीसी पसमानदा तबक़ात और एसटी क़बायली तबक़ात को नुमाइंदगी आखिर क्यों नहीं दी गई। कविता ने इंकशाफ किया कि अब तक रियासती हुकूमत की जानिब से आरटीआई कमीशन में चीफ कमिश्नर और 4 कमिश्नरों का तकर्रुर किया गया। इनमें एक भी फ़र्द बीसी या एसटी तबक़े से ताल्लुक़ नहीं रखता। इसके अलावा 3 मज़ीद तकर्रुरात की जो नई तजावीज़ तैयार की गई इनमें बीसी और एसटी को नज़रअंदाज किया गया है। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि रियासत की आबादी के तनासुब को पेश नज़र रखा जाए और कमीशन की 3 खाली जायदादों पर बीसी और एसटी तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को फ़ौरन मुकर्रर किया जाए। उन्होंने पसमानदा तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से भी मुतालबात रखे और बीजेपी पर तनक़ीद की। Today, we've heard many statements from Bharatiya Janata Party leaders of Telangana that they cannot pass the OBC reservation bill from the central government. It is really unfortunate to hear this because in many northern states where BJP politically stands to gain some ground, implementation of OBC reservation above 50% has become a norm. After EWS reservation, we have seen more than 15 states giving reservations above 50%. Now showing that as pretext, BJP is saying we cannot pass the Telangana OBC bill. It is really unfortunate. Telangana people have elected 8 members of parliaments from here and we are getting zero benefit from them. The other side, Congress party, neither Rahul ji speaks in Parliament, nor Priyanka ji speaks in Parliament, nor Sonia ji speaks in Parliament about our Telangana BCs. We demand they immediately speak about it. The bill that is pending with the Honorable President has to be immediately passed, or otherwise an ordinance should be passed in the state government amending the 2018 Panchayat Raj Act, and a caveat has to be also filed in the High Court, and then only the bill be then only the ordinance be introduced. Either ways, both these parties, BJP and Congress, are cheating the people of Telangana BCs. So we will fight against them. Thank you. Jai Telangana. Jai Telangana. साबिक़ रियासत वज़ीर KTR ने कांग्रेस हुकूमत के अवाम के तय काम न करने का इल्ज़ाम लगाया और लगभग 5000 अफराद में KCR किट्स की तकसीम की। इस मौके पर दीगर BRS लीडरान भी मौजूद रहे। बच्चे की पैदाइश पर KCR की साबिक़ा हुकूमत ने KCR किट तकसीम का अमल शुरू किया था। गिफ्ट स्माइल प्रोग्राम के तहत KTR ने अपने तौर पर 5000 किट्स की तकसीम अमल में लाई। KTR ने इस मौके पर कहा कि रेवंत हुकूमत ने किट्स की तकसीम रोक दी है, इसलिए वो ये इक़दाम कर रहे हैं। కేసీఆర్ గారి మీద ఉండే కోపంతోని ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మరి కేసీఆర్ పేరున్నది అని చెప్పి ఒక మంచి కార్యక్రమం, తల్లుల మరణాలు తగ్గించిన కార్యక్రమం, పిల్లల మరణాలు తగ్గించిన కార్యక్రమం, పేదవారికి మేలు చేసిన కార్యక్రమం, ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ప్రసవాలు పెంచిన కార్యక్రమం, నేను రాను బిడ్డో సర్కార్ దవాఖానకు అనే కాడ నుంచి సర్కార్ దవాఖానకు పోయేటట్టు చేసిన కార్యక్రమం కేసీఆర్ కిట్టు. ఆ కిట్టు బంద్ చేసిండ్రు అనే బాధతో చాలామంది మాకు చెప్పడం జరిగింది. దాంతో ఈసారి అనుకున్నది ఏంటంటే పోయిన 5 ఏళ్ళు ఏదో ఒక మంచి పని చేసుకుంటూ వచ్చినాం, ఈసారి తల్లులకు పిల్లలకు ఏదైనా మంచి చేయాలన్న ఉద్దేశంతో మిమ్మల్ని అందరినీ కొంత ఇబ్బంది పెట్టినాం. ఆలస్యంగా వచ్చినందుకు దయచేసి క్షమించాలని చెప్పి కోరుతూ एमएलसी आमिर अली खान ने सियासत हब के ज़ेर एहतमाम टेक्निकल ट्रेनिंग हासिल करने वाले तलबा और तलबात से मुलाकात की। इस मौके पर स्टूडेंट्स को नसीहत की। सियासत हब के ज़िम्मेदारान और माहिरीन भी इस मौके पर आमिर अली खान के साथ मौजूद थे। SIO वरंगल की जानिब से ज़िला के देही इलाकों के 30 सरकारी स्कूलों पर मुश्तमिल जामे सर्वे किया गया, जिसमें तालीमी सहूलतें बुनियादी ढांचे की संगीन कमी का इंकशाफ हुआ। कैंपस सेक्रेटरी मोहम्मद ताज, सिटी सदर ज़करिया सोहेल और सिटी सेक्रेटरी हबीब मनान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि कई स्कूलों में बेंचेस, पीने के पानी, बैतुल-खला, लाइट्स, पंखे और असातिज़ा की भी शदीद कमी है, जबकि कुछ स्कूल ज़ेर तामीर हैं या झील के करीब वाक़ होने से ख़तरे में हैं। SIO वफ़द ने अपनी रिपोर्ट ज़िला कलेक्टर और DO को पेश की और फौरी इस सिलसिले में ज़रूरी इक़दाम का मुतालबा किया है। SIO वरंगल, SIO तेलंगाना के मुहिम के अंदर SIO कैंपस सेक्रेटरी ब्रदर ताज के साथ हम लोगों ने वरंगल शहर के 30 स्कूलों का दौरा किया है। इस अर्बन बॉडी के 30 स्कूलों में हम लोगों ने 4 मेजर इश्यूज पाए हैं। इन 4 स्कूलों में सबसे पहले क्रिश्चियन कॉलोनी गवर्नमेंट हाई स्कूल में हम लोग ने ये देखा है कि 1st से 10th क्लास के पूरे स्टूडेंट्स में मिलाकर पूरे स्कूल में एक भी बेंच पाई नहीं जाती। और दूसरा जो स्कूल है जानपाक का, ये सेकेंडरी स्कूल है, लेकिन यहाँ ये जो स्कूल है पूरा तालाब का एरिया है और बारिशों के सीज़न में यहाँ पर कंपाउंड वॉल भी नहीं रहने की वजह से पानी पूरा अंदर आ जाता है। और पूरे 1st से 7th क्लास तक पूरे मिला के सिर्फ 3 ही क्लासरूम्स है। और एक जो खिला का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है,
ये स्कूल अंडर कंस्ट्रक्शन है और यहाँ पर बेंचेस, फैंस, लाइट्स, ये पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी पाई जाती है। और एक जो स्कूल है रेलवे गेट का, वहाँ पर तादाद जो अच्छी खासी है, जो 150 स्टूडेंट्स की तादाद है, लेकिन सिर्फ हम लोग वहाँ पर 3 ही टॉयलेट्स पाते हैं और ब्लैक बोर्ड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी भी हम लोगों ने देखा है। हम इन 30 स्कूलों की रिपोर्ट में हम देखते हैं कि फैकल्टी इश्यूज ऑलमोस्ट 14 स्कूल्स में देखते हैं और अक्सर जो स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कहीं पर बेंच नहीं है, कहीं पर बोर्ड्स नहीं है, कहीं पर टॉयलेट्स की कमी है, कहीं पर हाइजीन का इश्यू है और इस इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज में भी कमी पाते हैं। और पीने का पानी जो एक बेसिक राइट है वो भी ऑलमोस्ट 12 स्कूल्स में हम लोग कमी पाते हैं। और इस हाइजीन के ताल्लुक से और जो मेजर कंसर्न्स है हमारे, इसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट हम लोगों ने डॉक्टर सत्या शारदा, जो यहाँ के वरंगल रूरल के कलेक्टर है, और यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर है, डीईओ सर, उन तक अप्रोच किया। इन कंसर्न्स को मद्देनजर रखते हुए हमारी उम्मीद और तवक्को है कि कलेक्टर मैडम और दीगर जिम्मेदारान मुनासिब इक़दाम लेंगे। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हैदराबाद की हदूद में कांग्रेस लीडर हामिद पर नामालूम अफराद ने हमला कर दिया। तफसीलात के मुताबिक आसिफ नगर डिवीजन सदर हामिद अपने दफ्तर में मौजूद थे। इस दौरान अचानक 10 से 15 नामालूम हमलावर उनके ऑफिस में दाखिल हुए और उन पर हमला कर दिया। इस हमले के दौरान न सिर्फ हामिद को निशाना बनाया गया बल्कि उनके दफ्तर का फर्नीचर भी नुकसान हुआ और दीगर अशिया भी मुतासर रही। मुतासर लीडर ने बताया कि हमलावरों ने दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ की और फर्नीचर को भी तबाह किया। पुलिस फौरी हरकत में आ गई, मुकाम वारदात का मुआयना किया और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए जांच का आगाज कर दिया गया है। शहर हैदराबाद के आसिफ नगर इलाके में कत्ल के एक वाक़े का मामला पुलिस ने हल कर लिया है। इस सिलसिले में आज पुलिस अहदेदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया और मीडिया को तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। आसिफ नगर पीएस लिमिट्स में 20 तारीख रात के 10 बजे के टाइम में एक न्यू किशन नगर एरिया में एक मर्डर हुआ बोल के एक इन्फॉर्मेशन आया। इमीडिएटली हम और हमारे इंस्पेक्टर और स्टाफ पूरा वहाँ पे रश होके छोटी गली करके है, वहाँ पे जाके देखे तो एक आदमी मरा हुआ हम लोग पाए उसको, और स्टैब इंजरीज और एक पूरे पूल ऑफ ब्लड में हाई सो बॉडी को देखे इमीडिएटली उनको आइडेंटिफाई करे तो आइडेंटिफाइड पर्सन आके शेख कबला करके है, एज अराउंड 27 ईयर्स। उन्होंने फर्नीचर का काम करता था, दो महीने से वो काम छोड़ दिया है ये। तो उनका किसके साथ एनमिटी है क्या, वो एंगल में हम लोग वेरीफाई करने के बाद हमारे को सस्पेक्ट्स 2 एक्यूज पर्सन्स वसीम और समीर खान करके दोनों हैं। वो लोग इनको एलिमिनेट करना बोल के, मर्डर करना बोल के प्लान ऑफ एक्शन करके इंटेंशन से उसको मारना बोल के, वो इंटेंशन से वसीम जो है एक नाइफ गुलबर्गा से लेके आए और ये समीर का उन्होंने हेल्प पूछे तो समीर भी ठीक है बोल के बोले। ये मेन इंटेंशन मोटिव क्या है बोल तो अप्रैल मंथ में रमज़ान के पीरियड में ये जो वसीम अपना जिरे के पास एक तरबूज का बंडी लगा लिया था। वो टाइम में ये डिसीज पर्सन आके मरे सो जो आदमी है डिसीज है, उन्हें उनसे एक 10,000 रुपये उनको होना बोल के थोड़ा रोडिज्म करे। तो उन्हें पहले से लोग दोस्त थे, थोड़ा बीच में उन लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स रह के लड़ाई झगड़े हुए। फिर बाद में वो 10,000 के सिलसिले में उनसे रोज़ सताना कर रहे बोल के ये कर रहे थे। इस बीच में फिर इनको वसीम को उन्होंने मारता करता बोल के दूसरे लोग भी बोले करते। उससे उन्हें डर के हमारे समीर का हेल्प लेके इसको कैसा भी करके एलिमिनेट करेंगे बोल के 20 तारीख के दिन ये लोग शाम के टाइम में नमक कारखाने के पास समीर और वसीम A1 एंड A2 दोनों लिकर पी के अपना कबला को फ़ोन करके पूछे तो किधर है बोले तो उन्होंने मैं गंगा बोली पे हूँ बोल के बोले। तो किस सिलसिले में बोले तो समीर का अपना वसीम का जो प्रॉब्लम है उनके दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, उसके बारे में बात करेंगे बोल के उसको फ़ोन करें। मानसूनी इजलास के दूसरे दिन अपोजिशन के हंगामे की वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई मुलतवी करना पड़ा है। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने अपोजिशन से कहा कि वो हंगामे के दौरान नारे न लगाएं, प्ले कार्ड्स भी साथ न लाएं। उनके बार बार कहने के बावजूद एहतजाज जारी रहा, जिसकी वजह से कार्रवाई को पहले 12 बजे तक के लिए मुलतवी किया गया। दूसरी जानिब डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने राज्यसभा में कार्रवाई शुरू की। उन्होंने 0 ओवर जारी रखने की दरख्वास्त की। अपोजिशन के एहतजाज को देखते हुए कार्रवाई को मुलतवी करना पड़ा। काबिल जिक्र है कि कल भी दोनों ऐवानों में एहतजाज हुआ और अपोजिशन पहलगाम मामले पर बहस का मुतालबा कर रही है। क्वेश्चन नंबर 21 श्री इमरान मसूद बोलना है, पेपर हर
सतीश चंद मीणा। माननीय मंत्री जी, सभा पटल पर रखा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है, आज क्वेश्चन आवर किसानों का है। 11 सवाल 20 में से किसानों के, माननीय अध्यक्ष महोदय, गरीबों के, गांव के, और इसलिए मेरी प्रार्थना है, विपक्ष से भी मैं प्रार्थना करता हूं, किसानों के सवाल को आने दे। हम जवाब देने को तैयार हैं। हम माननीय सांसद का जवाब तो देंगे ही, लेकिन सदन के माध्यम से हम किसानों के बीच सरकार की योजना रखना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज का दिन किसानों का दिन है। कम से कम खेती पर चर्चा होने दीजिए, किसानों पर चर्चा होने दीजिए, गांव गरीब पर चर्चा होने दीजिए। मेरी प्रार्थना है माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्यगण, आज प्रश्नकाल पर देश के किसानों के मुद्दों पर चर्चा होनी है, उनके आपदा संकट पर चर्चा होनी है। आप प्रश्नकाल नहीं चलने देना चाहते, आप किसानों के मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते, आप हंगामा करने तख्तियां लेकर आएंगे। ये सदन की परंपराओं के अनुरूप नहीं है। मेरा आप सबसे आग्रह है, अपनी अपनी सीट पर जाएं, बैठें और किसानों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करें, ताकि हम देश के किसान के कल्याण के विषय पर व्यापक चर्चा सदन में कर सकें। माननीय सदस्यगण, ये सदन चर्चा संवाद के लिए, नारेबाजी के लिए नहीं है। आप सदन की मर्यादा को बना करके तख्तियां लेकर मैं अलाउ नहीं करूंगा। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने पीर के रोज़ अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया। उन्होंने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को पेश करदा अपने इस्तीफ़ा में लिखा कि वो सेहत की देखभाल को तरजीह देते हुए तिबी मशवरे के मुताबिक फौरी तौर पर अपना ओहदा छोड़ रहे हैं। उन्होंने आइन के आर्टिकल 67A के तहत इस्तीफ़ा दिया और कहा कि उनके लिए फ़ख्र और इत्मीनान की बात है कि उन्होंने इस दौर में हिंदुस्तान की बेमिसाल इक़्तिसादी तरक्की और हमगीर पेशरफ्त का मुशाहिदा किया और उसमें हिस्सा लेने का मौका मिला। इस दौरान इत्तला है कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने बाज़ाब्ता तौर पर धनखड़ का इस्तीफ़ा भी मंजूर कर लिया है। और इस दौरान कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ के इस्तीफ़ा की वजह उनकी सेहत कम और कोई दूसरी वजह ज़्यादा लगती है। कांग्रेस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश ने कहा कि धनखड़ के इस्तीफ़ा की हकीकत कुछ और हो सकती है। उसकी बुनियादी वजह उनके जज्बात को ठेस पहुँचाना भी महसूस होता है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि अंदेशा है कि कुछ संगीन मामला हुआ, जिसकी वजह से बीजेपी सदर नड्डा और किरण रिजिजू ने जानबूझकर एक मीटिंग में शिरकत नहीं की। उन्होंने कहा कि अब इंतहाई चौंका देने वाला कदम उठाते हुए धनखड़ ने अपना ओहदा छोड़ा है। उन्होंने इसकी वजह अपनी सेहत बताई। हमें इसका एहतराम करना चाहिए, लेकिन सच ये है कि इसके पीछे कुछ गहरी वजूहात हैं। इस दौरान कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर सुरजेवाला ने भी मीडिया से बातचीत की और धनखड़ के इस्तीफा पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। Constitutional office holding Vice President of India has resigned leaves many questions unanswered. BJP has a track record of undermining constitutional offices and processes both. BJP also has a track record, particularly Modi government's track record, of insulting constitutional functionaries and decimating constitutional mechanisms is well known. We would like to know from none less than the Prime Minister, by way of a statement on the floor of the Parliament, both Rajya Sabha, where Mr. Dhankad was a presiding officer, as also in Lok Sabha, the circumstances as also the reasons for this abrupt resignation. What meets the eye and what is the actual reason are totally different. So it is time we demand that Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, must come forward and take people of India as also the Parliament into confidence. Modi government is disinterested in the institution of Parliament. Modi government wants to decimate now the very edifice of democracy, that is Parliament of India. Modi government wants to tarnish the process of accountability in the Parliament, and that's why they are refusing to hold any discussion, be it Pahalgaon terror attack and the escaping of the terrorists, be it Operation Sindoor,
and why was it suddenly, abruptly halted at the instance of United States of America? Whether trade was the reason for abruptly halting a military operation that succeeded by the valor of our armed forces and reasons thereof, be it the special intensive revision in Bihar, which has become a vote chori exercise. कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट इमरान प्रतापगढ़ी ने धनखड़ के इस्तीफा पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि वह सेहत की नासाजी के बावजूद अपनी जिम्मेदारियां अब तक अंजाम दे रहे थे और अब अचानक इस्तीफा के सुनने पर उन्हें दुख पहुंचा है। और मुझे लगता है कि जो भी हुआ है वो सब सामान्य सा नहीं है और उनके जैसा अक्खड़ मिजाज का आदमी जो बीमारी की हालत में भी अगर कभी वो थोड़े बहुत बीमार भी रहे तो वो सदन आ जाते थे और पूरा समय देते थे कुछ चेयर पर। उनका ये कहते हुए कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दे रहे हैं, मुझे सब सामान्य नहीं लग रहा है और कम से कम सरकार को इस पर बोलना चाहिए। सरकार बिल्कुल चुप है और ये चुप्पी जो है वो दर्शाती है कि सब कुछ सामान्य नहीं। एसआईआर को लेकर आज आप लोग कुछ प्रोटेस्ट करने वाले हैं और मुद्दा उठाएंगे क्या हाउस में? बिल्कुल ये मुद्दा उठेगा क्योंकि ये सीधे सीधे वोटबंदी का मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी लगातार और पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर बोल रहा है और ये बिहार के ही नहीं बल्कि पूरे देश के मतदाताओं का मत लूटने की एक साजिश है और इसके खिलाफ अपोजिशन जमातों ने आज मंगल को पार्लियामेंट के बाहर जबरदस्त एहतजाज किया और कहा कि बिहार में वोटर लिस्ट से बड़े पैमाने पर नाम हज़फ किए जा रहे हैं ताकि इलेक्शन के नतीजों पर असर डाला जा सके। कांग्रेस कायदीन ने इस अमल को जमहूरियत का कत्ल और वोटबंदी करार दिया। राहुल गांधी ने एहतजाज में शामिल होने के बाद अपने फेसबुक सफ़े पर लिखा कि बिहार में वोटर्स की चोरी के मामले पर पार्लियामेंट के बाहर इंडिया इत्तेहाद के साथियों के साथ मैं एहतजाज में शामिल हुआ। वोट देना हर शहरी का आईनी हक है, हम इसे किसी भी कीमत पर छीनने नहीं देंगे। हम उन्हें मुखालिफ ताकतों के खिलाफ मुत्तहिद होकर लड़ेंगे। जबकि प्रियंका गांधी ने अपनी पोस्ट में लिखा कि महाराष्ट्र में इलेक्शन चोरी की गई है, बिहार में वोटर्स के नाम काट कर यही कोशिश की जा रही है। और अब खबर फ़लस्तीन से। गज़ा में काबिज़ इसराइली फ़ौज की जानिब से जारी क़त्ल-ए-आम आज अपने 655वें दिन में दाखिल हो गया। आज मंगल की सुबह ज़ालिम फ़ौज ने गज़ा भर में दर्जनों मरतबा बमबारी की, मज़ीद क़त्ल-ए-आम की और बेघर शहरियों की हालत पहले से ज़्यादा अबतर हो गई। गज़ा के मुख्तलिफ अस्पतालों से मिली इत्तलात के मुताबिक मंगल की सुबह से अब तक मुतअद्दिद शहरी काबिज़ इसराइली गोलियों का निशाना बने। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक आज के हमलों में कम से कम 35 फ़लस्तीनी शहरी जाँ बहक हो गए जबकि मुतअद्दिद दीगर ज़ख्मी हुए। आलमी और अरब बरादरी की बेहिसी की वजह से इसराइल मुसलसल फ़लस्तीनियों पर जुल्म ढा रहा है। ज़ुरान ये भी इत्तला है कि बरतानिया, फ़्रांस, इटली, जापान, जर्मनी और स्पेन समेत 25 ममालिक ने गज़ा में जारी जंग को फौरी तौर पर ख़त्म करने का मुतालबा किया। इन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा और यूरोपियन ने मुश्तरका बयान पर दस्तखत किए जिसमें जंग के इंसानी असरात पर गहरी फ़िक्रमंदी का इजहार किया गया है। बांग्लादेश फ़िज़ाइया के तरबियती तैयारी के हाई स्कूल कैंपस पर गिरने के हादसे में हलाकतों की तादाद बढ़कर 27 हो गई है। सरकारी हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ पेश आए हादसे में हलाक होने वालों में 25 तलबा और तैयारे का पायलट भी शामिल है। हुकाम ने कहा कि हादसे में 170 के करीब अफराद ज़ख्मी हुए जिनमें तलबा की बड़ी तादाद शामिल है और उनकी उम्रें 12 से 16 साल के दरमियान है। बांग्लादेश हुकाम ने कहा है कि हादसे की तहक़ीक़ात के लिए सरकारी सतह पर कमेटी तश्कील दी गई है जबकि मुतअद्दिद शख्सियात ने इस हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया। Came directly to the Barn institution. Also, some of the other hospital also took some of the patients, but most of the patients actually came here. And it started just half an hour after the incident. So far, primarily we received 51 patients. But at present we have 44 patients admitted in different unit of our hospital. 44? At present 44 patient is admitted now because some patient has been transferred to Dhaka Medical College and one also CMAs. Actually the CMAs patient they took on their own accord because they have some connection with the CMAs, but all other patients actually are admitted here. Some of them are in the ICU, some of them are in the HDU, and some of them in our special unit, that is the post-ward ward has been turned into special unit for this one patient. According to the ISPR, so far 20 people have been treated and 171 are issued. Thank you. I cannot confirm the other hospital conditions because it will be confirmed by the central part of our ministry. But what I can tell you, the patient admitted in our hospital and how many patients
taking the treatment at present. So how serious the patients are in hospital with the patients? More than 25 patients, actually they are very critical. The burn is a dynamic process. The patient assessment is done repeatedly. Assessment and reassessment is done repeatedly. Hourly measurement also done. At present, Said he was in the staircases heading towards their canteen when he heard a deafening sound. Then he realized his school shirt was caught on fire. He sprinted to the ground floor and jumped on the grass to douse. और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। तेलंगाना भर में नए राशन कार्ड की तकसीम का अमल 25 जुलाई से 10 अगस्त तक मंडल सतह पर सरकारी तौर पर अंजाम दिया जाए, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दी हिदायत। राहुल गांधी मुल्क के गरीब और पसमानदा तबकात के लिए कर रहे हैं मुसलसल जिद्दोजहद, कांग्रेस सीनियर लीडर हेमंत राव ने किया दावा, कहा पसमानदा तबकात के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए रेवंत रेड्डी हुकूमत है संजीदा। आरटीआई कमीशन में बीसी पसमानदा तबकात और एसटी कबायली तबकात को नुमाइंदगी दी जाए, बीआरएस एमएलसी कविता का रेवंत हुकूमत से मुतालबा, बीजेपी पर पसमानदा तबकात के तहफ़्फ़ुज़ात को लेकर की तनकीदें। 5000 अफराद में केसीआर किट्स की तकसीम, साबिक़ा रियासती वज़ीर केटीआर का इक़दाम, कहा कांग्रेस हुकूमत ने अवामी फराह स्कीमों को बंद कर दिया। मानसून इजलास के दूसरे दिन भी अपोजिशन का एहतजाज, कार्रवाई में खलल, बिहार होटल लिस्ट और पहलगाम मामले पर मुबाहिस की मांग। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ का इस्तीफ़ा सदर जमहूरिया ने मंजूर कर लिया, कांग्रेस लीडरों ने इस्तीफ़ा को लेकर उठाए सवाल। और गजा में जालिम इसराइली फ़ौज की जानिब से जारी क़त्ल-ए-आम आज 655वें दिन में दाखिल, ताज़ा हमलों में कम से कम 35 फ़लस्तीनी जाँ बहक, मुतअद्दिद हुए ज़ख्मी। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।